बाल काटते काटते करोड़पति बन गया आदमी। झटके में खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी, पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। राष्ट्रपति भवन में जन्म हुआ, लंदन में पढ़ाई की पर कुछ नहीं कर पाए, फिर शुरू किया बाल काटने का काम और बन गया करोड़ों का मालिक। अब नेता मंत्री हीरो हीरोइन सब उसी से बाल कटाने आते हैं। उसने 900 से ज्यादा सैलून और 65 हेयर इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं। कौन है ये आदमी जिसने अपने इस पुश्तैनी काम से दुनिया भर में शोर मचा दिया? शाहरुख खान का बड़ा मशहूर डायलॉग है कि अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। बस भैया यही हुआ इन भाई साहब के साथ और इन्हें उसी धंधे ने करोड़ों का मालिक बना दिया। अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इनके नाम का सिक्का चलता है। आपने कभी सुना है कि कोई नाई बाल काटते काटते करोड़पति बन गया हो, या फिर एक छोटा सा सैलून खोलकर कोई भी व्यक्ति करोड़ों की कंपनी का मालिक बन गया हो? नहीं सुना ना, लेकिन ऐसा हुआ है। दरअसल एक शख्स जो कभी छोटी सी दुकान में बाल काटकर अपना गुजारा करता था, आज उसने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी है। इनका नाम है जावेद हबीब, जो उन करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिसके लिए अक्सर लोग सपने देखते हैं। कमाल की बात है कि जावेद हबीब का जन्म राष्ट्रपति भवन में हुआ, फिर वो उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। सोचा था कि कोई अच्छी नौकरी करेंगे, उसी से जीवन गुजारा करेंगे, लेकिन वहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी किस्मत ही बदल डाली। दरअसल वो जब लौट कर घर आए तो अपना पारंपरिक काम शुरू कर दिया और इस काम को ऐसा रूप दिया जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। बॉलीवुड की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में भी जावेद हबीब के बहुत क्लाइंट हैं जो उनसे अपना हेयर ड्रेसिंग करवाते हैं। जावेद हबीब बॉलीवुड सेलिब्रिटी के फेवरेट हेयर स्टाइलिस्ट में से एक हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में भी उनका काफी नाम है। देश दुनिया में जावेद हबीब के सैलून हैं। बाल काटने के अपने कारोबार से वो करोड़ों कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जावेद हबीब लंदन के मॉरिस इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है। फिर उन्होंने देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से फ्रेंच की डिग्री ली। हालांकि जावेद होटल मैनेजमेंट का काम करना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें अपनी पुश्तैनी काम की ओर खींच लाई। बता दें, जावेद हबीब के दादा नजीर अहमद लॉर्ड माउंटेबन समेत ब्रिटिश सरकार के बड़े अधिकारियों के पर्सनल हेयर ड्रेसर थे। देश की आजादी के बाद वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल हेयर ड्रेसर बन गए। पिता के बाद उनके बेटे और जावेद हबीब के बेटे हबीब अहमद नेहरू के पर्सनल हेयर ड्रेसर बने। उनका परिवार राष्ट्रपति भवन में ही रहता था। जावेद हबीब का जन्म भी राष्ट्रपति भवन के ब्लॉक 12 के हाउस नंबर 32 में हुआ था। जावेद हबीब नाई का काम नहीं करना चाहते थे। लंदन में पढ़ाई के दौरान उन्होंने मैकडोनाल्ड का आउटलेट देखा, वहीं से उनके दिमाग में अपना काम शुरू करने का आइडिया आया। जावेद ने अपने पिता से हेयर ड्रेसिंग की बारीकियां सीखी। पिता के कहने पर उन्होंने लंदन में हेयर डिजाइनर स्कूल से प्रोफेशनल कोर्स किया और फिर उन्होंने बाल काटने को बिजनेस रूप देना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने हेयर कटिंग और ग्रूमिंग पर लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और अपना पहला आउटलेट केरल में खोला। पहले ही इस साल में उन्होंने 50 से अधिक सैलून खोल दिए। समय के साथ जावेद हेयर एंड ब्यूटी लिमिटेड के सीईओ बन गए। कुछ ही सालों में वो सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट बन गए। अपने काम से उन्होंने अपना कद इतना बढ़ा दिया कि आज वो राजनेता, उद्यमी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के तौर पर जाने जाते हैं। पूरे भारत में जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी लिमिटेड के 900 से अधिक सैलून हैं। सैलून के अलावा वो 65 हेयर इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक जावेद हबीब की कुल संपत्ति 300 करोड़ से भी अधिक है और वो सैलून की दुनिया में एक अलग नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट।